हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हो और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हो। बच्चों, आज हम करेंगे आपके सेकंड लेसन ज्योग्राफी का 6th क्वेश्चन। ये पेज नंबर 18 के ऊपर क्वेश्चन है कि जो कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात को भयानक ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमें इसको जंगलों को नुकसान हुआ है। पहला पॉइंट कौन सा है? प्रकृति को संसाधन के रूप में परिवर्तित करना। संसाधन क्या होता है? वे सारी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। तो प्रकृति को भी हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं प्रकृति से। लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, जिसके कारण कि वनों को और वन्य जीवन को नुकसान हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेश काल। जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत के ऊपर, उस समय उन्होंने बहुत सी विकास परियोजनाएं चलाई जिससे वनों को नुकसान हुआ। उन्होंने क्या किया? रेल लाइन बिछाना, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, खनन इत्यादि क्रियाएं उनके द्वारा की गई, जिससे कि वनों को नुकसान हुआ। स्वतंत्रता के बाद कृषि का फैलाव, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में क्या किया गया? तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसको कृषि का विकास करना जरूरी था, तो उसके लिए उन्होंने वन क्षेत्र जो हैं उस पर उनको कृषि क्षेत्र में बदला। 1951 से 1980 के बीच में 26,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो था कृषि भूमि में बदल दिया गया। अगला पॉइंट है जनजातीय कारण। जनजातियां क्या होती हैं? आदिवासी। आदिवासी जो हैं उनका अपना खेती करने का तरीका होता है, झूम खेती करते हैं, जिसे /वन खेती भी कहते हैं। झूम खेती क्या होती है? पहले वो जंगल को काटते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, जगह साफ करते हैं, फिर 1-2 साल वहां पर कृषि करते हैं, फिर नई जगह काटते हैं, नया जंगल काट के कृषि के लिए साफ करते हैं। इससे क्या होता है? वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो जाती है और वनों को नुकसान पहुंचता है। 5th पॉइंट है संवर्धन, वृक्षारोपण। संवर्धन का मतलब होता है कि किसी एक ही प्रकार के वृक्ष को उगाना, एकल जाति के वृक्ष को उगाना। ऐसा क्यों किया जाता है? वाणिज्य के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए। तो एकल वृक्ष जाति को बड़े पैमाने पर उगाने से दूसरी जातियों के जो वृक्ष होते हैं उनको नुकसान होता है। जैसे कि दक्षिण भारत के अंदर सागवान वृक्ष जो है वो इतना ज़्यादा उगाया गया कि वहाँ के जो प्राकृतिक वन थे वो बर्बाद हो गए। हिमालय में चीड़ को रोपण करने से, चीड़ वृक्ष जो है उसका बहुत अधिक रोपण करने से वहाँ के हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन जो ये वृक्ष हैं उनको नुकसान हुआ। तो इससे भी वनों को नुकसान पहुंचता है। 6th पॉइंट है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना क्या होती है? नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं, परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये विकास परियोजनाएं होती हैं, इससे भी वनों को नुकसान होता है। 1952 में नदी घाटी परियोजना के अंदर 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन जो थे उनको साफ कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया गया है उसमें 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वन क्षेत्र जो था वो साफ हो गया। तो इसके कारण भी इन परियोजनाओं से भी नदी जो वन है उनको नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है खनन। खनन क्या होता है? जब खुदाई की जाती है और वहां से खनिज वगैरह निकाले जाते हैं चट्टानों से और जमीन से, तो उससे नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत ही खतरे में आ गया है, क्योंकि वहां पर डोलामाइट की खनन की जाती है और वहां के हाथियों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से जब खनन किया जाता है तो बहुत बड़े एरिया को जो उसको हानि पहुंचती है। पशुचारण और ईंधन। पशुओं को जंगलों में चारना और ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी को यूज करना, उसी से भी वनों को नुकसान होता है। वैसे बहुत से पर्यावरणविद ये मानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको एक कारण माना जाता है। निष्कर्ष क्या है कि वन जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र, देश के मूल्यवान वन पदार्थ, जितने भी देश के वन पदार्थ हैं, खनिज हैं,
वो सारे संसाधन जो हैं वो वनों से प्राप्त होते हैं हमें। क्योंकि तेजी से उद्योगों का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, तो उनकी ये मांग है, तो उस मांग की पूर्ति हमारी सारी किससे होती है? वन पारिस्थितिकी तंत्र से। तो ये इसी वजह से हमारे वनों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक इसका आंसर बनता है। इसको तुम शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखोगे प्रकृति से क्या क्या लिया जा रहा है जिसके कारण नुकसान हुआ। दूसरा है उपनिवेश काल में। तीसरा पॉइंट है कृषि विस्तार, उसके अंदर तुमने लिखना है 1951 से 1980 तक कितना नुकसान हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय लोग झूम खेती करते हैं / वन खेती करते हैं, उससे नुकसान होता है। फिफ्थ पॉइंट है संवर्धन वृक्षारोपण, यानी कि एकल वृक्ष को उगाना, और किस किस जाति को नुकसान हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में लिखना है तुमने। और सेवंथ पॉइंट में खनन से भी नुकसान हो रहा है जंगलों को। एंड में निष्कर्ष। तो इस तरह से एक छोटा सा चार्ट तुम बनाकर इसको ज़्यादा इजीली याद कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, यहीं पर ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और तैयारी कर रहे हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।